नमस्कार, मैं राकेश दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 17। अभी हम लोग आकांक्षा दुबे के घर पे आए हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश में है। अभी मेरे साथ इस केस के रिगार्डिंग बात करने के लिए प्रदीप यादव जी हैं, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं। आज वो भी उनके घर पे उनके माताजी से मिलने के लिए, परिवार को ढाढ़स बढ़ाने के लिए आए हुए थे और उसी क्रम में इनसे मुलाकात हो गया। हम लोग एक बार प्रयास करेंगे कि इनसे भी जानने का कि जिस प्रकार का यह केस को रचा गया, बनाया गया या फिर जिस प्रकार का केस अभी जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि यह आत्महत्या है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हत्या है। तो आखिर इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ये भी बहुत सारे ऐसा केस हाई कोर्ट में लड़ चुके हैं कि ये बताएँगे, अपना भी राय देंगे कि इसमें एक्चुअली क्या होना चाहिए और आगे और क्या होना चाहिए। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ये जो केस है वो आगे आत्महत्या, हत्या जो भी हो रहा है, इसमें इसमें आगे डिसीजन क्या हो सकता है, ये भी ये बताएँगे। सबसे पहले तो न्यूज़ 17 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज आप आकांक्षा दुबे जी के यहाँ आए हुए थे और आपने तो इस केस के बारे में पूरा तहकीकात इतना दिनों में 8 दिन में आप भी ज़रूर किए होंगे। जी, मीडिया के माध्यम से मीडिया के मैंने माध्यम जी। से ही किए होंगे। तो आपको ये क्या लग रहा है सर कि ये आत्महत्या और हत्या, क्योंकि आप लोग भी एक केस बहुत बेहतरीन तरीका से लड़ते हैं, आपका क्या राय कहता है? जैसा कि दिखाया गया है कि मीडिया के माध्यम से या जैसे उनकी डेड बॉडी दिखाई गई फ़ोटो या कैमरा में आया हुआ है, हुँ। ये आया है कि भी किसी की जब हत्या जो कोई आत्महत्या करता है, तो उसके कंडीशंस होते हैं, कुछ सिचुएशंस होते हैं। वही फांसी लगाता है, हुँ, तो उसकी जीभ निकल जाती है, हुँ। आँख बाहर आ जाती है जी। और जो गाँठ होती है उसमें स्क्रैच आ जाता है, पैर जो है ज़मीन पर चूँकि सटा हुआ मिला है, इससे ये साबित होता है कि कहीं न कहीं ये मिस्ट्री बड़ी गुत्थी जो है कि अपोज़िट है, इसमें ये जाँच का विषय, इसे जाँच होना चाहिए, संदेहात्मक है ये। ये कभी देख रहे होंगे, एक वहाँ का सीसीटीवी का फुटेज भी वायरल हो रहा है, जो आप भी देखे होंगे। जी, जी। तो क्या लगता है कि जितना सीसीटीवी फुटेज जो वायरल हो रहा है, उससे उस पूरे जो केस का जो प्रकरण है, वो क्या कुछ उसमें मोड़ आ सकती है क्या नया? देखिए, जो सीसीटीवी का जो फुटेज दिया गया है, उसमें तो बहुत कुछ ये समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं इसमें कुछ गोलमाल हुआ है और इसी गोलमाल को सुलझाने के लिए हम पुलिस से भी यही कहेंगे, प्रशासन से भी कहेंगे कि इसको जल्दी से इसकी जाँच इसको बैठाई जाए और बैठा के इस गुत्थी को हल किया जाए। अगर इसमें सही में उसकी हत्या हुई है तो वो दोषी जो है पकड़े ना जाए। सर, मैं अब हम यही लोग आते हैं न्यायिक प्रक्रिया पे कि जी, जी। इसमें न्यायिक प्रक्रिया किस प्रकार का होगी? सर, सबसे पहले इस टाइप का जब केस होता है, तो उसमें क्या-क्या मतलब कि पुलिस के द्वारा सबसे पहले क्या करना चाहिए और फिर कहाँ तक इसकी तहकीकात के लिए पहुँचना चाहिए? सर, वो थोड़ा दर्शकों को डिटेल में तर बताएँगे। जी, जैसे कि मान लीजिए कि पुलिस आती है, उसको डेड बॉडी को उतारती है, फ़ोटो जो है उसका लेती है, कंडीशन देखती है, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद विसरा रिपोर्ट आता है, हुँ, उसमें देखा जाता है विसरा रिपोर्ट जो होता है, उसमें ये आता है कि किस किस कंडीशन में कि उसका सुसाइड की है हुँ। कि हत्या हुई है, वो सारे विसरा रिपोर्ट में सब आ जाते हैं विसरा रिपोर्ट में। और जिस हिसाब से अभी तक तो ये जानकारी मिली है कि अभी परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मुहैया नहीं कराया गया है। जी। कोई चीज़ अभी मुहैया नहीं कराया गया, जैसा कि उनके भाई मीडिया के माध्यम से बताया कि अभी तक हमें पुलिस डिपार्टमेंट हमें अभी तक जो है कि कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी, ना हमें बताई। और जैसा कि इनके भाई ने कहा कि हमें 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 प्रशासन वहाँ जाने भी नहीं दी, जहाँ हमारी बहन की जो है कि आत्महत्या की थी, वहाँ हमें जाने नहीं दी। तो और अभी तक वहाँ हम आप लोग मीडिया है, तो आप लोग के माध्यम से भी कहना चाहेंगे या आपसे कहना चाहेंगे कि जो चीज़ आप लोग यहाँ पूछ रहे हैं, एक बार वहाँ बनारस में भी जा कर के वहाँ के एसएसपी महोदय से ये पूछिए कि आप अपनी जाँच कहाँ तक पहुँचाए हैं? और इसमें क्या हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बताया अभी क्या एफआईआर आपने दर्ज किया? जैसा कि अभी ये माना जा रहा है कि किसके प्रार्थना पत्र पर 306 का मुकदमा दर्ज किया गया है। 306 का मुकदमा का दर्ज का मतलब ये होता है कि हत्या के लिए उकसाना, हुँ, आत्महत्या के लिए उकसाना। हुँ। तो भाई अभी ये तो जानकारी मिली है कि प्रार्थना जो 306 का मुकदमा वहाँ पंजीकृत किया गया है, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है। तो ये प्रार्थना पत्र किसके माध्यम से दिया गया है? उनकी माँ ने दिया कि और किसने दिया? अभी ये ओपन प्रशासन पुलिस डिपार्टमेंट ने नहीं किया है कि 306 का जो मुकदमा दर्ज किया गया है, वो किसके प्रार्थना पत्र और मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी ये वहाँ की प्रशासन शासन प्रशासन ओपन नहीं किया, वहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट ओपन नहीं की है। सर, जिस प्रकार की आकांक्षा दुबे की माँ ने समर सिंह और एक संजय सिंह के ऊपर में जो आरोप लगाए हैं, जी, अगर सर एक मतलब दोष अगर साबित होता है, तो जी। सर इन लोगों को कितने दिनों की सज़ा होगी? देखिए अगर इसमें अगर 302 अगर हत्या साजिश होता है तो इसमें तो एक तरीके से मान लीजिए कि आजीवन कारावास भी है और इसमें जो है कि आजीवन कारावास का हद के साथ-साथ उसमें फांसी की भी सज़ा के प्रावधान भी है। निश्चित तो अगर सज़ा जो है कि अगर कोर्ट सुनाती है, तो इसमें ये दोनों सज़ा का प्रावधान है। जिस प्रकार से सर परिवार बार-बार सीबीआई जाँच की माँग कर रही है, तो सर क्या ये सीबीआई जाँच की जो प्रक्रिया है, वो किसी परिवार के कहने पर लगाई जाती है सर या फिर कोई पॉलिटिकल लोगों के कहने पर लगाई जाती है? सर इसका क्या देखिए रूल होता ऐसा है? है कि जब कोई किसी के परिवार के ऊपर ये दुर्घटना घटना होती है, तो वो पुलिस का इंतज़ार करती है।
जब पुलिस का इंतज़ार करती है, जब पुलिस के ये निर्णय पर नहीं पहुँच पाती है, तो उनको सस्पेंस होने लगता है कि हमें न्याय नहीं मिलेगा। तब जब उसको न्याय नहीं मिलता है, तब वो जाकर सीबीआई की माँग करती है। तब ये सीबीआई की माँग करती है कि हमें अभी तक जैसे 8 दिन का समय हो गया। आप भी पत्रकार हैं, आप बताइए ना कि 8 दिन का समय हो गया, अभी तक न्याय नहीं मिला। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए ना। अभी तक 8 दिन का दिन हो गया, अभी तक उस पर कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है, कोई उसमें पकड़ा नहीं गया है या होटल में कौन-कौन थे, कौन उनको छोड़ने आया, क्या करने आया, अभी इसकी कोई मतलब कि किसी से पूछताछ नहीं की गई। अभी ऐसा भी माना गया है कि संदीप सिंह जो छोड़ने आया था, उसको क्लीन चिट पुलिस ने दे दी है। ऐसा मीडिया के माध्यम से पता चला है कि किस आधार पर क्लीन चिट उसको दे दी गई है। भई वो ये 17 भी मिनट एक सर तक जांच का विषय बनता ये है ज सर। बिल्कुल बनता है कि किस आधार पर उसको क्लीन चिट दे दी गई कि आप उसमें एकदम निर्दोष हैं। भई वो छोड़ने आया, बैग उनका दिया, फिर अंदर आया, 17 मिनट में रहा, ऐसा मीडिया के माध्यम से ही जो जानकारी मिली है कि फिर रहा, फिर वो जाते समय इसका कोई फुटेज नहीं है। तो ये क्या मतलब है क्या है ये? और उसको क्लीन चिट दे दिया जा रहा है। किसने क्लीन चिट दे दिया गया भई? किस सर आधार जिस पर? होटल में ये घटना हुई थी, उस होटल का क्या सर लगता है कि जब यह केस जब जाँच चलेगा तो सर इस होटल के भी कुछ जो प्रशासनिक लोग हैं, जो होटल के जो अंदर के, जो उसके मैनेजमेंट के लोग हैं, वो लोग भी इस केस के दायरे में आ सकते हैं क्या? देखिए, आप एक चीज़ जानिए जैसे मेरा घर या किसी का घर या होटल है, तो होटल जब जो खोला रहता है, जो मालिक होता है उसकी पूरी लायबिलिटी बनती है, कि आपके होटल में कौन रह रहा है, कौन आ रहा है, 12 बजे रात कौन जा रहा है, इसमें किसकी एंट्री हुई है, वो व्यक्ति जो छोड़ने आया था, वो कौन था? वो तो वहाँ का मैनेजर या हाँ, वहाँ का जो मैनेजमेंट देखने वाला वो पूछताछ करता है, वो एक आदमी उसको चेक करता रहता है कि इसमें कौन आ रहा है, सीसीटीवी कैमरे तो आज ये बताइए वो तो बड़ा-सा होटल है। अब तो सीसीटीवी कैमरे एक नॉर्मल आदमी के घर लग रहा है। और नॉर्मल आदमी के घर लग रहा है और पूरे उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये बताइए कि आते समय सारा सीसीटीवी कैमरा में दिखाया गया है, लेकिन जाते समय का सीसीटीवी कैमरा कहाँ गया इसको बताएँ ना लोग। वो दोनों दें ना, वो आदमी किस रास्ते से निकला, किस डोर से निकला, जो 17 मिनट तक उनके अंदर रहा, किस देर से निकला है वो दिखाए ना। अब तो चारों भई होटल है, आप होटल चला रहे हैं, इतनी बड़ी संस्था आप चला रहे हैं और आपके पास सीसीटीवी फुटेज दे रहे हैं जो हो रहा है 24 घंटा रिकॉर्डिंग है सुरक्षा के लिए है, वो आदमी किस रास्ते से निकला? ये तो बताइए, बताया जा अभी रहा है। आप लोग थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। एक कोई आम आदमी इस बातों को नहीं कह रहा है। ये हाई कोर्ट के अधिवक्ता साहब इस बातों को कह रहे हैं। आप लोग थोड़ा एकदम नज़र बनाए रखिएगा इस वीडियो पर कि ये आगे और क्या-क्या खुलासा करेंगे। एक पूरा कानूनी प्रक्रिया है और हम जो भी ये पूरे बात दिखा रहे हैं, आप लोग कानूनी प्रक्रिया का बात दिखा रहे हैं कि इसमें कहाँ तक क्या-क्या हो सकता है। सर और बताइए कि जब होटल के जो कुछ लोग जो थे, जो कुछ मैनेजर लोग थे, ये वो बात बोल रहे थे कि वो नशे की हालत में थी, पूरे नशे की हालत में आई हुई थी। लेकिन जिस प्रकार से सर सीसीटीवी का फुटेज देखा जा रहा है, उसमें तो लग रहा है कि नॉर्मल वे में जाते हुए नज़र आ रही हैं, नहीं अपना तो चाबी खोजते हुए नज़र एक आ रही हैं। मिनट, अगर मैनेजमेंट को ये लगा कि वो नशे की हालत में आ रही है, तो आप मैनेजमेंट है ना, आपको तो ये तुरंत रोक के देखना चाहिए कि इतनी नशे की हालत में क्यों आ रही है? आपकी ज़िम्मेवारी बनती है कि आपको तुरंत पूछना चाहिए कि ऐसे हालत में आप क्यों आ रही हैं? आप कहाँ से आ रही हैं? आपकी लायबिलिटी 2 मिनट तो आपको पूछना चाहिए ना और आपके साथ ये जो बंदा है ये कौन है? कौन व्यक्ति है जो कि एंट्री आ रहा है जबकि वहाँ परमिशन आपके कमरे में एक ही लोग को आने की परमिशन है या 1 बज के 55 मिनट पर ये बंदा कौन है कि जो आपके साथ छोड़ने आ रहा है? उसकी एंट्री होनी चाहिए ना और सीसीटीवी फुटेज में तो क्लियर आ रहा है ना कि वो व्यक्ति उनको छोड़ने आया। लेकिन जाते समय का उसका कोई नहीं है, उनको क्लीन चिट दे दी जा रही है। रात को 2 बजे के आस-पास सर एक मतलब अभिनेत्री जो इतनी मतलब कि पॉपुलर हैं, वो आती हैं किसी अनजान व्यक्ति के साथ आती हैं और होटल में सर रोका नहीं जाता है। सर क्या इस पर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, अब इस पे ये तो होनी चाहिए, तो पूछताछ तो होनी चाहिए ना कि आप ये तो प्रशासन को तुरंत पूछना चाहिए कि भई आपने पूछा क्यों नहीं? या तो क्या करा आप क्या कर रहे थे? सो रहे थे कि क्या कर रहे थे? वो जवाब दें ना कि आप इतनी रात के सो रहे थे कि क्या कर रहे थे? फ्रेश होने गए थे, क्या होने गए थे कि हम उस समय नहीं थे? ये तो पूछना चाहिए। तो चलिए आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अधिवक्ता साहब ने एक-एक बातों पर जवाब दिया। लेकिन आप लोग भी समझ रहे हैं कि अगर इसमें कहीं अगर समर सिंह या फिर उनके भाई संजय सिंह की अगर गलती नज़र आती है, तो उन लोगों को एक तो कि जो सर ने बताया कि 10 सालों की सज़ा हो सकती है, आजीवन कारावास भी हो सकता है और साथ के साथ जो होटल का जो सर मृत्युदंड का भी प्रावधान मृत्युदंड का भी प्रावधान है। जैसा कि वकील साहब बता रहे हैं। और आप लोग एक चीज़ और देखिएगा कि जो इस होटल में घटना हुई है, उस होटल के प्रशासन के ऊपर भी यह कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उन्होंने भी बोला था कि रात को 2 बजे शराब की नशे में आई थी। लेकिन जिस प्रकार का वीडियो देखने से यह समझ में आ रहा है कि नहीं, वो शराब की नशे की हालत में नहीं है। बाकी ये तो जाँच की विषय बनती है। न्यूज़ 17 इस जाँच की कहीं से भी कोई इस घटना की पुष्टि नहीं करती है। लेकिन ये पुलिस के जाँच का तब तक हम लोग को इंतजार रहेगा जब तक कि पुलिस की जाँच रिपोर्ट नहीं आ जाती है। तब तक हम लोग भी फिर आगे का लगातार इस घटना पर न्यूज़ 17 भी नज़र बनाए हुई है